शिवमोहन मेरे सहयोगी प्रतापगढ़ से जुड़ रहे हैं। शिवमोहन, क्या जानकारियां हैं? अब तक तो बात किया जाए तो 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रतापगढ़ से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, प्रतापगढ़ में भी अब ऐसा एकदम मतलब कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नान जो होने जा रहा है। इसके लिए प्रतापगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ से श्री राम जन्मभूमि के लिए सुगम रास्ता है और सीधे लोग जो प्रयाग आते हैं वो सीधे इसी रास्ते से, जहां हम खड़े हुए हाईवे प्रयागराज अयोध्या हाईवे, इसी रास्ते से श्री राम जन्मभूमि जाते हैं। ये सबसे बड़ा विकल्प होता है। ये रोड बिल्कुल बिजली शेड्यूल में होता है, लेकिन यहाँ कोई जाम नहीं लगेगा। देखिए, एक रैन बसेरे के पास हम खड़े हैं। रैन बसेरा है हाईवे पर, यहाँ लिखा हुआ है रैन बसेरा हाईवे, तुलसी सदन, हादी हाल, सहोदरपुर पश्चिमी। यहाँ देखिए, शीत ऋतु के दृष्टिगत आगंतुकों निराश्रितों की रजाई गद्दे की अलग से व्यवस्था, और इस तरह से हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। और लगातार ये देखिए सड़क, ये हाईवे है, देखिए बसें जा रही हैं और इस तरह से यहाँ बसें जाती आती रहती है और लगातार यहाँ से शेड्यूल हालांकि बिजी है, लेकिन मूवमेंट आपको दिखेगा। कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं दिखेगी कि यहाँ जाम की स्थिति हो गई है, चाहे स्लो मोशन में ही मूवमेंट हो चाहे फास्ट मूवमेंट हो, लेकिन मूवमेंट होते रहता है। कहीं जाम की अव्यवस्था नहीं, इसके लिए सड़क को खाली कराया गया, जबकि यहाँ मुश्किल काम होता है प्रतापगढ़ में। और हाईवे इसके अंदर देखिए रैन बसेरा है पूरा, ये तुलसी सदन में रैन बसेरा, इसके अंदर अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और 50 बेड, यानी पहले जो 10 बेड होते थे उसको 50 बेड डीएम शिव सहाय अवस्थी ने करने का निर्देश दिया, और 50 बेड अंदर लगे भी हैं, जहां महिलाओं के लिए अलग बिस्तर की व्यवस्था, अलग रूम है, और पुरुषों के लिए अलग रूम है। ऐसे इंतजाम यहाँ किए गए, अलाव के भी इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल शिवमोहन, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, रैन बसेरे के पास आप हैं, तो अभी क्या कुछ लोग अंदर हैं या अभी रैन बसेरे में जो है कोई है नहीं, खाली है अभी? देखिए, रैन बसेरे में लोग आते हैं और रुकते हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता कि वो रुकने आएंगे ही या नहीं रुकेंगे। रेलवे स्टेशन पर भी प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। जी। लेकिन ये बोर्ड लगाए गए हैं कि आप यहाँ आकर रुक सकते हैं। लगातार लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई दिन में कोई शेड्यूल नहीं होता कि वो कब रुकेंगे कब आएंगे। लेकिन जब मकर संक्रांति का पर्व आया था तो यहाँ भीड़ बड़ी थी श्रद्धालुओं की। अब मौनी अमावस्या का आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ लोग आकर रुकते हैं और यहाँ से रात में प्रवास करते हैं, दिन में प्रवास करते हैं, इंतजार करते हैं, और यहाँ से रूटीन अपनी नियमित दिनचर्या के बाद वो अपने श्रद्धालु अपने तीर्थ आटन के लिए निकल जाते हैं और दर्शन पूजन के लिए निकल जाते हैं। जी बिल्कुल शिवमोहन, अगर बात किया जाए श्रद्धालु जो वापस लौट कर आ रहे हैं, उनसे कुछ आपकी बातचीत तो होती है, तो क्या अनुभव बताते हैं? देखिए, लगातार हमारी बात हुई है और महाकुंभ के महा कवरेज में इंडिया न्यूज ने लगातार इस तरह से कवरेज की है कि यात्री रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे से लेकर और जो रैन बसेरे में रुकते हैं या दुकानों पर बाजारों में जो रुके हैं, अलाव की व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी हमने बात किया। इन व्यवस्थाओं से खास करके महाकुंभ की जो धर्म कर्म का पूरा हाईवे पर ऐसे लग रहा है जैसे सनातन धर्म जागृत हो गई हो। ये पहली बार ऐसा नजारा दिखने को मिल रहा है। और जो माघ मेले में जो भीड़ जाती थी, तो इसके पहले भी कुछ ऐसे लोगों ने बात किया जो कुंभ में भी गए हैं, अर्धकुंभ में भी गए हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है, इस दौरान जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो सरकार के भी गुण गाते हैं और धर्म कर्म से भी प्रभावित नजर आते हैं, और सड़क पर धर्म आस्था का सैलाब दिखता है। जी बिल्कुल शिवमोहन, अगर बात किया जाए, क्योंकि देखिए अभी जो है वो ठंड तो थोड़ा कम जरूर हुई है पहले से, या अभी आगे हो सकता है कि ठंड एक बार फिर से बढ़े, तो उन चीजों को लेकर भी व्यवस्थाएं वैसे ही है कि या कुछ उसमें कमी की गई है या एज इट इज रखे गए हैं? देखिए, कल रैन बसेरे और ठंड के मद्देनजर अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर इंडिया न्यूज ने डीएम शिव सहाय अवस्थी से भी खास बात की थी। तो उन्होंने जो पॉइंट अलाव के थे हाईवे पर और तमाम यहाँ प्रतापगढ़ में कुंडा की तरफ से गुजरता है रायबरेली और प्रयागराज हाईवे, और उसके बाद वाराणसी और जौनपुर का लखनऊ का हाईवे गुजरता है, और उसके बाद प्रयागराज अयोध्या हाईवे गुजरते हैं। श्री राम वनगमन मार्ग अलग से है। जो भी पॉइंट है, जो जितने पॉइंट अलाव के थे उनमें अलाव के अन्य 100 से अधिक पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए चौराहों पर। और जैसे देखिए, रैन बसेरे की मैं बात कर रहा था, 10 बिस्तर थे इसमें 50 बिस्तर हो गए हैं, पूरे हाल में बिस्तर हो गए हैं। इस तरह से रैन बसेरों और अलाव के पॉइंट्स भी बढ़ाए गए और रैन बसेरों में बिस्तर की क्षमता भी बढ़ाई गई है। और ये माना जाता है कि सबसे बड़ा स्नान, महास्नान
जिसमें श्रद्धालु निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं, हाईवे पर जो मूवमेंट कम होता रहा है अभी मकर संक्रांति के मूवमेंट से बिल्कुल बढ़ा हुआ है। बिरजी सुदूल में जी, रोड है, वीआईपी बिल्कुल। मूवमेंट है, बसें लगातार दिखेंगी और इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है शिव मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।